शू मियो मियाओ, कितनी बार कहा है जल्दी खोदो। क्या तुम्हारे कान में रेत भर गई है? मालूम है, मैं अभी खत्म करता हूं। रोज झगड़ा करने वाला बॉस कौन सहेगा? अगर मैं ना होता, बस एक्सकेवेटर चलाना जानता है। अरे छोड़ो छोड़ो, पैसा कमाना जरूरी है। यहां कुछ बहुत सख्त चीज है। क्या चीज है? अरे, यह क्या चीज है? जेसीबी के स्टील से भी सख्त है। हाय, ये गेंद मेरे हाथ में कैसे आ गई? यह एक्सरे विजन है। इतना विस्तृत डेटा भी है। अमीर तकनीक पर निर्भर करते हैं, गरीब उत्परिवर्तन पर निर्भर करते हैं। मैं तो बस एक पुरानी खुदाई मशीन चलाता हूं। मुझे अलौकिक शक्ति मिल गई। मैं तो बस एक पुरानी खुदाई मशीन चलाता हूं। मुझे एक्सरे दृष्टि मिल गई है। शू मियो मियाओ, जल्दी से काम शुरू करो और मिट्टी खोदो। हम क्या काम शुरू करना? अब मेरे पास एक्सरे दृष्टि है। कल ही नौकरी छोड़ दूंगा। खजाना ढूंढने पैसे कमाने जाऊंगा। पहले मैं इस मिट्टी में देखता हूं, क्या कोई अच्छी चीज है? सोने का टुकड़ा। अगर यह मेरे हाथ लग गया तो क्या मैं अमीर नहीं बन जाऊंगा? नहीं, अभी हर जगह लोग हैं। रात को आकर सोना खोदना होगा। छोटू, तुम्हें एक बात बताता हूं, अब से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं। एक्सकेवेटर की चाबी मुझे दो। अकाउंट से अपना वेतन ले लो। अब चले जाओ। मैं वापस जाकर सोने की खोज कैसे करूंगा? पक्का नहीं जा सकता। मुझे ली साहब ने बुलाया है। मुझे निकालने के लिए ली साहब का आदेश चाहिए। ली साहब के बिना कहे मैं नहीं जाऊंगा। ली साहब का नाम लेकर मुझे मत डराओ। तुरंत निकल जाओ, नहीं तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ली साहब ने कुछ नहीं कहा। मैं जाने से इनकार करता हूं। तुम इंतजार करो, मैं अभी मिस्टर ली को फोन करता हूं। हम नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम बाइसल्फाइड, ये सोना शुद्ध करने वाले रसायन। इनसे वो क्या करेगा? कहीं उसने भी सोने का टुकड़ा तो नहीं ढूंढ लिया? चुपके से शुद्ध करने की सोच रहा है क्या? दिन में मेरी एक्सरे दृष्टि से मैंने जमीन में सोना देखा था। आखिरकार खोदने का मौका मिल ही गया। सोने का वो टुकड़ा वहीं पड़ा है। जल्दी से उसे खोद निकालना होगा। अमीर बन गए, अमीर बन गए। इतनी बड़ी उम्र में पहली बार सोने का अयस्क खोदा है। जल्दी से इसे बेचना होगा। पैसा हाथ में आए तभी चैन मिलेगा। अभी छलनी में एक बड़ा छेद हो गया। आज रात मरम्मत दल के अलावा बाकी सभी को ओवरटाइम नहीं करना है। जल्दी घर जाकर आराम करो। खाना खाकर ऑफिस से चलते हैं। ऑफिस खत्म। चलो चलते हैं। मेरी एक्सरे दृष्टि, इस ठेकेदार को देखो, शुद्ध सोना निकालने वाला रसायन लाया है। अब हमें जल्दी छुट्टी भी दे रहा है। कहीं इसे भी सोने का टुकड़ा तो नहीं मिल गया? उनका पीछा करके देखते हैं। सचमुच कुछ गड़बड़ है। टीम रोज मुझे ओवरटाइम करने के लिए दबाव डालती है और मिस्टर ली से झूठी शिकायत करके मुझे निकालना चाहती है। इस बार तुम्हारी खैर नहीं है। अरे मिस्टर ली, फोरमैन ने कंपनी का सोना चुराकर छुपा रखा है। वो गोदाम में ही है। तुमने क्या कहा? मैं अभी आता हूं। हाँ, साइट पर सोना मिला है। मैं कितना भाग्यशाली हूं। कोई नहीं है, हे हे। छिपाने में बहुत मेहनत लगी है सोने का अयस्क। आखिरकार इसको शुद्ध कर पाऊंगा। ही। मिस्टर ली, आप यहां कैसे? आधी रात को क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। टीना, क्या तुम मुझे अंधा समझती हो? तुम साइट के सोने को चुपके से शुद्ध कर रहे हो। तुम्हारी नौकरी खत्म। तुरंत मेरी आंखों से दूर हो जाओ। जल्दी से इसे बाहर निकालो। अरे ली साहब, मेरी एक्सरे दृष्टि बहुत काम आती है। यहां तक कि वो नियम तोड़कर सोना शुद्ध कर रहा था। मैं ये भी पता लगा सकता हूं। तुम्हारी नौकरी गई। तुरंत मेरी आंखों से दूर हो जाओ। जल्दी से इसे बाहर निकालो। अरे लिन साहब,
मेरी एक्सरे दृष्टि बहुत काम आती है, यहां तक कि वो गोल्ड को गैरकानूनी तरीके से शुद्ध कर रहा था। मैं ये भी पता लगा सकता हूं। मियाओ मियाओ, तुमने इस बार बहुत बड़ा काम किया है। वित्त विभाग जाओ, 5,000 रुपये का बोनस ले लो। धन्यवाद मैनेजर ली, लेकिन मैं भी अपना इस्तीफा दे रहा हूं। क्यों? लियो वे भी जा चुका है, अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। मेरे घर में अचानक एक समस्या आ गई है, मुझे वापस जाना ही होगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ठीक है, जाकर अपनी तनख्वाह ले लो। धन्यवाद मैनेजर ली, मैं पहले जा रहा हूं। 1 मिनट रुको। तुम इतनी जल्दी में हो, कहीं तुमने भी सोना तो नहीं ले लिया? मैं तो लेना चाहता था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। हा, जाओ। एक्सरे क्षमता की मदद से मैंने सोना खोद निकाला। इतना बड़ा डॉग हेड गोल्ड, ये ऑक्शन में जाने वाला बेहतरीन नमूना है। हमें ऐसी ऑक्शन हाउस ढूंढनी होगी जो इसकी कीमत पहचाने। ये प्राकृतिक डॉग हेड गोल्ड शुद्ध सोने से भी महंगा होता है। जो टुकड़ा मुझे मिला था उसे ऐसे ही बेचा नहीं जा सकता। हाँ, आज शुक्रवार है। दीदी दोपहर 3 बजे स्कूल से आ जाती है। 5 बज गए, वो अभी तक घर क्यों नहीं आई? दीदी क्या हुआ? रो, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? मैं और मेरी सहपाठी शिक्षा मार्ग पर पर्चे बांट रहे हैं। एक पैसे की एक तस्वीर, 500 तस्वीरें बांटने पर 50 रुपये मिलेंगे। रो, तुम 12वीं कक्षा में हो, तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो। पैसे कमाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आज के लिए। थोड़ा फायदा हो जाएगा, बांटकर वापस आ जाऊंगी। रो, तुम्हें क्या हुआ? रो, अरे बाप रे, तुमने सामान तोड़ दिया और भागने की सोच रही हो। आंटी, तुम खुद ही तेज चल रही थी, टकरा गया। मेरा फोन भी तोड़ दिया। मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। ये 10 लाख का है। बर्मा का जेड ब्रेसलेट। अरे नन्ही लड़की, टकराई और बहस कर रही है। क्या अब कोई कानून नहीं बचा? ये लड़की किसी और की जेड ब्रेसलेट को तोड़कर भागने की सोच रही है। इतनी बदतमीजी कैसे हो सकती है? ये बुढ़िया खुद मुझसे टकराई है। ये तो एक धोखा है। 20 रुपये की चीज, और यह मेरी बहन से 1 लाख मांग रही है। इस बुढ़िया का दिल बहुत काला है। नहीं, इसका इलाज करना ही होगा। अरे, तुमने मुझे 10 लाख का जेड ब्रेसलेट तोड़ दिया, बिना मुआवजा दिए भागने की सोच रहे हो? सपने देख रहे हो? हे भगवान, क्या अब कोई न्याय नहीं बचा? जल्दी से मुआवजा दो। बुआ, मैं आपका साथ दूंगा। ये ब्रेसलेट 1 लाख का है ना, उससे मुआवजा दिलवाना ही होगा। हाँ, मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। तो फिर पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। यह 1 लाख वाला ब्रेसलेट टूट गया है, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। पुलिस को ही इसे संभालना होगा। पुलिस में रिपोर्ट करने की बात छोड़ दो, ये लड़की सिर्फ 1,000 रुपये का भुगतान कर दे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना मांगने की? 20 रुपये की यह बड़ी शीशा, तुमने तो 10 लाख रुपये मांग लिए। मेरे ख्याल से तुम ब्लैकमेल कर रहे हो। लड़की, अभी मेरे फोन से पुलिस को कॉल करो। तुम एक छोटी सी लड़की हो, कैसे कह सकती हो कि मेरा यह हाथ नकली है? मेरी यह चूड़ी बिल्कुल 1 लाख रुपये की है। अच्छा सबूत मैंने सुरक्षित रख लिया है। अगर यह असली हरा पन्ना चूड़ी है तो मैं इस लड़की की तरफ से 1 लाख रुपये दूंगा। अगर हरा पन्ना चूड़ी नहीं है, ये तो ब्लैकमेलिंग है। कम से कम कुछ साल जेल में तो बिताने होंगे। दांव लगाने की हिम्मत है? मुझे कहीं जाना है, उससे मुआवजा नहीं लेना। अरे, तुम्हें अभी भी मुआवजा चाहिए? तुमने उस लड़की का फोन तोड़ दिया, अभी तक मुआवजा नहीं दिया। अरे छोटी लड़की, जहां माफ कर सकते हो वहां माफ कर दो। साथी है क्या? आओ, सबने देख लिया है। साथी बाहर आ गया है। आज यह आंटी भाग गई, मैं तुम्ही से पूछूंगा। उसका साथी कौन है? इन्हें थाने भेज दो। नहीं, मुझे थाने मत भेजो। इस लड़की का फोन कितने का है? मैं तुम्हें चुका दूंगा 4,500। देखो, कुछ खास नहीं। चलो अब यहां से जाते हैं। दीदी, तुम सही समय पर आ गई, वरना ऐसी स्थिति में मैं सचमुच नहीं जानता क्या करती। ये तो बहुत छोटी बात है। और हाँ, अगले सोमवार मैं मोदू जाने की सोच रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में लौट आऊंगी। क्या तुम अब एक्सकेवेटर नहीं चलाती? अरे, तुम अब एक्सकेवेटर नहीं चलाते? मैजिक सिटी जा रहा हूँ। तुम वहां क्या करने जा रहे हो? मैजिक सिटी जा रहा हूं तो पैसे कमाने ही ना। दीदी, इस बार बहुत पैसा कमाने वाली है। हाँ, एक बात, ये 2,000 रुपये पहले रख लो, नए कपड़े खरीद लो अगले हफ्ते के रोजमर्रा के खर्च के लिए, फिर मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। इतने पैसों में तो कपड़े खरीदे ही नहीं जा सकते। मेरे पास अभी भी पैसे हैं, रख लो। अब कोई पार्ट टाइम काम मत करना। हाँ, मैं भविष्य देख सकता हूं। तो क्या ये लॉटरी टिकट खरोचने के लिए सबसे उपयुक्त नहीं है? पहले एक लॉटरी की दुकान ढूंढते हैं, मैजिक सिटी जाने का किराया कमाते हैं।
मालिक एक लॉटरी टिकट दीजिए। कौन सा? वही ले लेते हैं। लीजिए। रो ये टिकट शायद जीत जाए। तुम कोशिश करो। ठीक है। लॉटरी टिकट ऐसे ही नहीं जीती जाती। दीदी, इस टिकट ने 1050 रुपये जीते हैं। तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। 1000 तो बड़ा इनाम है। हाथों में किस्मत लगी है। दीदी, इस टिकट में 8000 रुपये निकले हैं। मेरी बहन ने $8000 जीते। अरे, हे भगवान। तुम्हारी किस्मत तो अद्भुत है। सच में यकीन नहीं होता। हमने स्क्रैच कार्ड से लगभग 10,000 रुपये जीत लिए। चलो इनाम लेने चलते हैं। ठीक है। तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो। अलीपे में 9050 युआन प्राप्त हुए। अलीपे में 9050 युआन प्राप्त हुए। अलीपे में 9050 युआन प्राप्त हुए। दीदी, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। मैं इसे शंघाई जाने के किराए के लिए रखूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। चलो। मिस जू, बैठिए। कृपया देखिए। यह वही गोल्ड निगेट है जिसे मैं नीलाम करना चाहता हूं। प्राकृतिक गोल्ड निगेट दुर्लभ नहीं होते, लेकिन यह टुकड़ा अत्यंत शुद्ध है। दिखावट बहुत उत्तम है। मिस जू, आप इसे प्राप्त कर सकी, ये वास्तव में सौभाग्य की बात है। श्रीमान झांग, आप कितनी बोली लगाना चाहेंगे? हमारे पास ग्राहकों का विस्तृत समूह है। यदि प्रचार उचित ढंग से हो, 10 करोड़ की नीलामी कीमत कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें 10% कमीशन लेना होगा। यह अनुपात, मुझे अभी और सोचने की जरूरत है। मिस जू पता कर सकती हैं। शांघाई शंघाई नीलामी जगत में सर्वश्रेष्ठ है। ग्राहकों की गुणवत्ता अतुलनीय है। भले ही दूसरी कंपनियों का कमीशन कम हो, इतनी ऊंची कीमत नहीं मिल सकती। उदाहरण के लिए, यहां आपको 12 मिलियन मिल सकते हैं, दूसरी जगह शायद सिर्फ 10 मिलियन ही मिलें। ठीक है, श्री झांग, मैं इस पर अच्छी तरह विचार करूंगा। अगर जरूरत हो तो कभी भी संपर्क करें। जरूर होगा। अगर कुछ खास नहीं है तो मैं अब विदा लेता हूं। मिस जू, ये है हमारे डिप्टी जनरल मैनेजर यू। आप ही सोने की डली विक्रेता मिस जू हैं? हाँ, मैं ही हूं। बैठिए। नमस्ते यू किगन, मैं ही मूल्यांकन करता हूं। पहले आपका डॉग हेड गोल्ड देखना चाहूंगा। मैनेजर यू, फिर आपकी कृपा होगी। प्राकृतिक डॉग हेड गोल्ड का सबसे दुर्लभ आकार। आपकी यह बैठी हुई बाघिन बिल्कुल सुंदर है, लेकिन क्या? मुझे लगता है यह डिजाइन ठीक है। कोई समस्या नहीं है, बल्कि इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। हम छोटी पत्तियों वाले रक्त चंदन से ड्रैगन बेस बनाएंगे, फिर उन्हें मिलाकर क्रूर शक्ति छिपी रहे जैसा प्रभाव देंगे। इससे सांस्कृतिक अर्थ और गहरा होगा। यह तरीका अच्छा है। तो खर्चे का हिसाब क्या होगा? सामग्री और प्रसंस्करण शुल्क हम अग्रिम भुगतान करेंगे। नीलामी के बाद कमीशन के साथ काट लिया जाएगा। कमीशन दोनों तरफ से लिया जाता है। यह अनुपात बहुत उचित है। अगर आप सहमत हैं तो हम कल ही कारीगरों से काम शुरू करवा सकते हैं। तो फिर मैनेजर यू, आप पर कष्ट होगा। यह तो हमारा कर्तव्य है। हम जल्द से जल्द काम आगे बढ़ाएंगे। आपसे सहयोग करके खुशी हुई। नीलामी में डॉग हेड गोल्ड से मिले पैसे, अभी और 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा, तब पैसे मिलेंगे। बैंक खाते में सिर्फ 3000 रुपये बचे हैं। ये लॉटरी की दुकान बिल्कुल सही समय पर आ गई। मेरी एक्सरे दृष्टि फिर से काम आ गई। खुशी से मिल रहे हो, है ना? हाँ। 10 टिकट। पहली लॉटरी टिकट की उम्मीद नहीं थी, 1 लाख की निकली। इलाका, धन की धारा बहती रहे। अरे, बस बदकिस्मती से हार गया। नमस्ते डायरेक्टर साहब, मैं अपना इनाम लेने आया हूं।
10 लाख। क्या किस्मत है। किस दुकान से खरीदा। गुड लक लॉटरी स्टोर। यह सिद्धांत रूप में बदला जा सकता है, लेकिन आज वित्त की आंटी के पोते को बुखार है। वो पहले ही छुट्टी पर चली गई है। सिर्फ 5 बजे हैं और वित्त विभाग बंद हो गया है। बच्ची, यह मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूं, मुझे भी अभी पता चला है। क्या तुम अपना फोन नंबर दे सकती हो। क्या तुम अपना फोन नंबर दे सकती हो। 0000। कल सुबह सवेरे मैं अकाउंट्स को तुम्हारा 0000 भुगतान करने को कहूंगा। कैसा अकाउंट्स पोता बुखार से तप रहा है। साफ साफ मुझे रोकने की कोशिश है। ठीक है, तो मैं अपना नंबर दे देती हूं। अच्छा, ठीक है बच्ची, कल सुबह 9 बजे मैं लॉबी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। ठीक। गेट पर एक लड़की आई है, 100 फैंग निकलवाना चाहती है। हाँ, पुराने नियम के अनुसार करो। नमस्ते, क्या आप मिस जू हैं। हाँ मैं हूं, आप कौन हैं। मिस शू, आपके हाथ में वो टिकट। खुद इनाम लेने पर 2 लाख कटेंगे। बेहतर है मुझे बेच दो, तुम्हारा नुकसान टल जाएगा। मैं मना करती हूं। क्यों। पैसे कम लगे तो और दे दूंगा। ये पैसे की बात नहीं है, मैंने जांच कर ली है। ये गैरकानूनी काम है। हादसा होने पर 1 से 3 साल की जेल हो सकती है। फिलहाल मैं गरीब हूं, ये सच है, लेकिन पैसा ईमानदारी से कमाना चाहिए। माफ कीजिए, मैं जल्दबाजी कर गया, तो मैं आपको तंग नहीं करूंगा। साफ सोच से आए पैसे में जोखिम मोल लेने की जरूरत नहीं। वैसे भी मेरे पास एक्स-रे विशन है, आगे पैसे कमाने के कई मौके मिलेंगे। कल फिर आना। ये लीजिए, यह आपकी 10 लाख लॉटरी की रसीद है। धीरे चलिए, स्क्रैच कार्ड। पिछली बचत के साथ मिलाकर। अगर एक्स-रे विशन न होता तो अभी भी भागदौड़ न होना। हाँ, शु मियोंग याओ, मैंने कहा था तुम जैसी लगती हो। सोचा नहीं था कि सच में तुम हो। नी यांकियो, पिछली बार तुमसे मिला था कुछ साल पहले, नौकरी करते समय था ना। अब तुम क्या कर रही हो। क्या अब भी एक्सकेवेटर चलाते हो। अरे, बहुत पहले बदल दिया, अब घर पर ही दिन काट रहा हूं। मैं अपने पिताजी के साथ हूं। मोगांव शहर में एक जैद पत्थर प्रदर्शनी में भाग लेने आया हूं। ठीक सामने गोदाम में है, तुम्हें दिखाता हूं। क्या यह मेरे हाथों में सौदा नहीं आ गया। मेरे पास भविष्य दृष्टि है और पूंजी भी है। पत्थरों की ज्वारी के लिए यह सबसे उपयुक्त है। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। पत्थर जुआ मूल्यांकन नीलामी अब शुरू होती है। दूर दूर से आए सभी अतिथियों का स्वागत है। पहला कच्चा पत्थर नीलाम किया जाता है। ये हुई के खदान से है। 30 किलो। सुंदर मियाँ बहुत घनी है, गीली रेत जैसा महसूस होता है। कृपया सभी बोली लगाएं। क्या कोई और ऊंची बोली है। बिक गया। बॉस यू, बधाई हो। आप सबका एहसान है। माफ कीजिए श्रीमान फांग, कंपनी में अचानक कुछ काम आ गया। इतनी देर से आने के लिए आपको कोई आपत्ति तो नहीं। सुश्री क्यों, आपका आगमन मेरा सौभाग्य है। कृपया बैठ जाइए। आपको परेशान किया श्रीमान फांग। ये क्यों इंजू है। क्यों परिवार की नई पीढ़ी का अगुआ। क्यों परिवार का हालिया दबदबा बढ़ रहा है। वे सिर्फ जेड ही नहीं, बल्कि ज्वेलरी और पुरानी वस्तुओं के क्षेत्र में भी फैल रहे हैं। तो इस नीलामी में जरूर कोई बेशकीमती कच्चा पत्थर होगा। अब हम दूसरे कच्चे पत्थर की बोली लगाएंगे। ये खोल हरे रंग का बर्फ जैसा पत्थर छुपाए हुए है। बिल्कुल सही मूल्य है। 2,05,000। यह नौसिखिया पागल हो गया है। मालिक नी ने मना किया था फिर भी खरीद लिया। 2 लाख का बेकार पत्थर, पैसा बर्बाद करने की जल्दी है। मियाओ मियाओ, पत्थर गांव के बड़े खिलाड़ी भी इस पत्थर पर दांव लगाने की हिम्मत नहीं करते।
तुमने बोली लगाने की हिम्मत कैसे की? ये तो 20 लाख है। पैसे बर्बाद मत करो। तुम चिंता मत करो, मुझे अंदाजा है। 20,50,000 एक बार। बिक गया। मिस शू, ये कपड़ा आपका है। मिस शू, क्या आपका कच्चा पत्थर काटना चाहते हैं? तो फिर खोलकर देख लो। देखने की जरूरत नहीं, ये तो कटते ही बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम यहां मंत्र पढ़ रहे हो? मन्नत मान रही हो? तुम भी जल्दी से एक मन्नत मांग लो। अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा? भगवान ने सुन लिया, कह रहे हैं कि यह पत्थर जरूर चढ़ेगा। अरे छोड़ो तुम, बस ऐसा हो कि तुम कहो और कीमत बढ़ जाए। मिस जू, कट कर तैयार है। तो तुम खोल कर देखो। देखने की जरूरत नहीं, जरूर कट गया होगा। अरे, सच में कट गया है। नौसिखिया तो नौसिखिया ही होता है। 20 लाख से ज्यादा की फीस चुकानी पड़ी। इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ी भी इस कच्चे पत्थर पर दाव नहीं लगाते। खरीदने की हिम्मत भी करते हो, बेचने की हिम्मत भी करते हो, सस्ता सौदा पाने की उम्मीद भी करते हो। तुम लोग थोड़ा कम बोलो। बस एक बार कटान खराब हुई है, इतनी बड़ी बात है क्या? कटान खराब होना तो आम बात है। कोई बात नहीं, कृपया तिरछा एक और कट लगाओ। ठीक है, करो। जवान लोग हमेशा नई मुश्किलें खड़ी करते हैं, चमत्कार की उम्मीद भी करते हैं। बिल्कुल समय बर्बादी है। जवानी ही तो है, इसलिए नई राहें तलाशते हैं। कुछ लोगों की तरह नहीं, आधे अधूरे विचारों में फंसे रहते हैं। आधा शरीर तो मिट्टी में दफन हो चुका है, फिर भी दूसरों के मामलों में दखल देता है। बढ़ गई है, जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये हरियाली इतनी फैल गई है। मसाला कपड़े की ऐसी क्वालिटी कम ही देखने को मिलती है। तुम तो मालामाल हो गए। ये कपड़ा कम से कम 10 लाख का है। मिस जू, ये कपड़ा मुझे चाहिए। मिस कियो तो चतुर हैं, बिना पूछे कि विक्रेता बेचना चाहता भी है या नहीं। बेचना तो है, लेकिन मेरे पास प्रसंस्करण और बिक्री के चैनल नहीं हैं। जिसकी बोली ऊंची उसकी जीत। क्या बात है, जिसकी बोली ऊंची उसकी जीत। सब लोग बिना झिझक बोली लगाएं। ये सामान मैंने अपने पुराने दोस्त से खोज कर लाया है। चूंकि शुभ शुरुआत हो गई है, मैं भी इस मौज में शामिल होता हूं। बुजुर्ग फांग, आप मजाक कर रहे हैं। मालिक ने कहा है जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे ही मिलेगा। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? मुझे तो बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। क्या कोई और ज्यादा बोली लगाने वाला है? दादा फैंग, ये पत्थर का टुकड़ा मुझे इसे पाना ही है। ये पत्थर का टुकड़ा मुझे पाना ही है। तो मैं अभी नहीं बोलूंगा। श्रीमान फांग, आपको बधाई हो। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, बिक गया। आपका रॉ स्टोन कट रहा है, आप थोड़ा इंतजार करें। फिर से निकल आया। आइस जेड, जल्दी आकर देखो सब, क्या ये पूरी तरह रंगीन है? लड़की, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। क्या तुम ये पत्थर बेचोगे? बुजुर्ग फैंग, हम इसे अपने लिए रखेंगे। क्या मैं आपकी इस पवित्र भूमि का उपयोग कर सकता हूं? उसे पूरा बाहर निकालना है। छोटी बहन, ये सामान क्या वाकई बेचने पर विचार नहीं है? माफ कीजिए, मिस कियो। मैं सचमुच इसे अपने लिए रखना चाहता हूं। अच्छा, ठीक है। अब देर हो गई है, हम पहले चलते हैं। पैसों से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, बकवास बंद करो। मेरा ये कपड़ा सच में खुद इस्तेमाल करने के लिए रखा है। चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। चलो। बैठिए। मिस शू लौट आई हैं। क्या कोई विशेष बात बतानी है, या फिर आप चाहती हैं कि हम तियानशिंग किसी तरह मदद करें? मिस यू, पहले ये देखिए। बिल्कुल सही खरीदा। अरे, अति उत्तम आइस जेड। और ये तो पूरी तरह रंगीन भी है। ऐसा छीला हुआ जेड का कच्चा पत्थर शंघाई में आसानी से नहीं मिलता। मिस जू, आपको ये कैसे मिला? बस अचानक हाथ लग गया। मैं पूछना चाहता हूं, ये पत्थर का टुकड़ा लेटे हुए बाघ की बेस के लिए इस्तेमाल होगा। क्या यह उपयुक्त है? बिल्कुल उपयुक्त है। इस पत्थर की गुणवत्ता श्रेष्ठतम है लेटे हुए बाघ की बेस बनाने के लिए। बिल्कुल सही है। लेकिन मिस जू, इतना बढ़िया कपड़ा कम से कम 400-500 वर्ग मीटर का बिक सकता है। क्या तुम सचमुच इसका आधार बनाना चाहती हो? बिना खर्च किए कमाई नहीं होती। मुझे चाहिए वो हु कांगयू का संपूर्ण प्रभाव। गो तो जिन वो हु कांगयू का आधार है। फिकोई एक छिपा हुआ जेड है। दोनों का संयोजन निश्चित रूप से अलग अलग नीलामी से अधिक मूल्यवान होगा। तुमने आखिर नीलामी में क्या भेजा है? वो कौन सा वो हु कैंगलोंग यू जियाओलोंग है? ये तो एक बेकार सी नीलामी वस्तु मात्र है। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो?
तुम मुझे इस तरह मत देखो। पता नहीं, लगता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुमने गैरकानूनी और अपराध के बीच बेवकूफ बनने का रास्ता चुना है। फिर मिस जू कहती है वैसा ही करते हैं। मैं अनुमान लगाता हूं उस समय यह छिपा हुआ खजाना निश्चित रूप से अमूल्य होगा। आपकी शुभकामनाओं का सहारा। अगर कुछ और नहीं है तो हम अब चलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें विदा करने आया हूं। वो लोहे का ढेला क्या है? ये तो उल्का पिंड है। अंदर की छोटी गेंद मेरी उठाई हुई गेंद जैसी है। मेरी एक्सरे दृष्टि कभी फेल नहीं हुई। क्या ये दोनों गेंदें एक ही स्रोत से हैं? उसे हासिल करो। क्या मेरी क्षमता बढ़ जाएगी? मिस जू, क्या हुआ? यह उल्का पिंड क्या आपकी नीलामी की वस्तु है? मिस जू, आप उल्का पिंड को पहचान सकती हैं? हाँ, ये ग्राहक द्वारा नीलामी के लिए भेजा गया है। तुम्हें दिलचस्पी है? हाँ। क्या मैं इसे देख सकता हूं? कोई बात नहीं, एक नजर देखने में कोई हर्ज नहीं। मिस जू, तुम उल्का पिंड को पहचान सकती हो? हाँ, ये ग्राहक ने नीलामी के लिए भेजा है। तुम्हें दिलचस्पी है? हाँ। क्या मैं इसे देख सकता हूं? कोई बात नहीं, देखने में कोई हर्ज नहीं है। ये वास्तव में वही चीज है। मुझे इसे हासिल करना ही होगा। यह उल्का लोहा अच्छा दिखता है। ऐसा लगता है मैं भी नीलामी में भाग लूंगी। सुश्रीशु, आपका स्वागत है। आप स्वतंत्रता से देख सकते हैं। मुझे अन्य ग्राहकों को देखना है। तुम्हें कब से उल्कापिंड में दिलचस्पी हो गई? मैंने अभी इसे देखा। कुछ खास भी नहीं है, बस हाल ही में दिलचस्पी जगी है। पहले मौका ही कहा था। अब मैं अच्छे खजाने सब संभाल कर रखूंगा। एक बड़े गोदाम में ले जाओ। वाह, बहुत बढ़िया। क्या तुम मेरे घर के इलाके में चलोगे? मेरे इलाके में बहुत सारे हरित रत्न बाजार हैं। तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। क्या हम जाकर अंदाजा लगाएं? रूई, ठीक है। ठीक, एक और पैसा कमा लेते हैं, फिर नीलामी में काम आएगा। रुईली, 3 बड़े हरे रत्न बाजार हैं। यूचेंग, जिमाओ, शुन्यू। हम यूचेंग में हैं। रुईली, 3 बड़े हरे रत्न बाजार हैं। यूचेंग, जिमाओ, शुन्यू। हम यूचेंग में हैं। यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। जुआरी लोग यहाँ आते हैं। तैयार माल के सेक्शन में सीधे चुन सकते हैं। बिल्कुल सब्जी खरीदने जैसा। कच्चे पत्थर वाला सेक्शन पीछे है। यहाँ रोशनी कम है। हर व्यापारी अपना कमरा खोल सकता है। और पत्थर काटने का सेक्शन भी है। तुम्हें एक बात याद दिला दूं, यहाँ बहुत धोखेबाज हैं। उनकी चालों से बच पाना मुश्किल है। अपना बटुआ संभाल कर रखना। लालच बिल्कुल मत करना। ये तो जबरदस्ती खरीदना बेचना है। ऐसा तो नहीं है। मेरी जान ले सकते हो। मेरा पैसा ले लो, मुझे मार डालने से भी ज्यादा बुरा लगेगा। ठीक है, तुम खुद घूमो, मुझे शौचालय ढूंढना है। अच्छा। अरे सुंदरी, जेड खरीदोगे? कांच जैसी शुद्धता वाला नहीं चाहिए। सच में कांच जैसा शुद्ध है। मुझे देश जल्दी लौटने की जल्दी नहीं है। नहीं तो तुम्हें यह सौदा नहीं मिलता। तो मुझे दिखाओ। सर्वोत्तम कांच जैसे शुद्ध जेड की बुद्ध प्रतिमा। इस चमकती रोशनी को देखो। ये जेल जैसा टेक्सचर। इस टुकड़े को छोड़ दोगे तुम्हें पछतावा जरूर होगा। उसकी कीमत क्या है? 8 लाख। पर मुझे जल्दी है, तुम्हें सस्ता देता हूं। 80,000। मेरे पास पूरे शरीर में बस 200 रुपये हैं। ऐसा करते हैं, मैं अपनी सहेली से कुछ उधार ले आती हूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे पास पूरे शरीर में बस 200 रुपये हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं अपनी सहेली से कुछ उधार ले आती हूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरी वो सहेली है ना, बहुत चालाक है। अगर उसे पता चला मैं ये खरीद रही हूं तो कभी नहीं देगी। ऐसा करो, तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। जाओ। ये कांच का बुद्ध प्रतिमा 80,000 में बिकती है। मुझे जल्दी से वतन लौटना है। अभी यहां इधर उधर घूम रहा है। क्या मुझे कोई मूर्ख समझा है? सब 100% मुनाफे वाले सौदे हैं। पक्का मुनाफा, सब में पक्का मुनाफा। यह वाला। और यह टुकड़ा। ये दोनों टुकड़े। मालिक, ये दोनों टुकड़े कितने के हैं? ये होजियांग वाला पत्थर 20,000। मोती कमाल 1 लाख। मालिक, 1 लाख से शुरू करो। मैं पहली बार आया हूं, मैं फिर आऊंगा। 20,000 कम करना ज्यादा है। 10,000 कम करो, दोस्त बनते हैं। ठीक है, डील पक्की। चलो चलें। अरे जरा रुको। अरे पापा। श्योकियो।
तुम हो, तुम वही हो, उस दिन मोडो में, जिसने लगातार 2 बढ़िया पत्थर काटे थे। तुम्हारे हाथ में ये पत्थर, क्या मैं देख सकता हूं? बुजुर्गनी, जैसी आपकी इच्छा। ये पत्थर, पहली नजर में ही बहुत खास लग रहा है। अरे, क्या तुम इसे बेचोगे? अगर बेचो, तो अभी मेरे पास ले चलो काटने के लिए। बेचूंगा, जरूर बेचूंगा। नीलाओ, आप। अरे, क्या देख रहे हो? मेरे साथ चलो। ठीक है। जल्दी से खोलकर देखो। इन चमक दमक वाली चीजों से क्या फायदा? आपने फिर से कटाई बढ़ा दी। यह वायलेट है। पहले के समय में यह जेड हरे रंग को श्रेष्ठ माना जाता था, लेकिन अब यह बहुरंगा भी लोकप्रिय हो गया है। यह वाला। और रंग की बात करें तो देखो, बहुत चटकीला है, बहुत लोकप्रिय है, रंग बिरंगा है। बेरंग से तो बेहतर ही है। वंशा कोई रंग बिरंगा फूल नहीं है। आजकल महिलाओं की क्रय शक्ति अधिक है। कीमत दोगुनी हो सकती है। वायलेट कोई मामूली रंग नहीं है। आजकल महिलाओं की खरीदने की क्षमता बहुत अधिक है। कीमत दोगुनी हो सकती है। पानी बहुत पुराना है। पुरानी बर्फ की छड़। तेल की गंध। तेल की गुणवत्ता अच्छी है। बर्फ से उच्च बर्फ तक उठ रहा है। क्या अब भी काटना जारी रखें? बिल्कुल काटना है। इसके किनारे से खड़ा काटो, और इसके अंदर जरूर कुछ और छुपा है। बिल्कुल सही। छोटी बच्ची, क्या तुम जानते हो ये टुकड़ा कितना मूल्यवान है? कितना मूल्य? गहरे बैंगनी रंग से भरपूर। 7 से 8 कंगन निकल सकते हैं। कम से कम 7, 3 से 4 लाख प्रति कंगन। बचे हुए छोटे टुकड़े लगभग 15 प्लेग काट सकते हैं। 50 लाख गिनो। पूरी रंगीन बैंगनी। 7 से 8 कंगन निकाल सकते हैं। 7 कंगन सुरक्षित। 30 से 40 लाख एक कंगन। बचे हुए स्क्रैप लगभग 15 प्लेग काट सकते हैं। 50 लाख मान लो। हाई क्वालिटी आइस जेड का अतिरिक्त मूल्य जोड़ो। कम से कम 20 लाख। प्लस मेकिंग चार्ज, दुकान का किराया, और इस मास्टर कारीगर की मजदूरी। मैं तुम्हें देता हूं 24 लाख। छोटी बच्ची, कैसी है? अच्छा, 24 लाख तो 24 लाख। डील पक्की। क्या तुमने सच में पहले कभी जुआ पत्थर नहीं खेला? नहीं, बस इतना ही। उपन्यास ज्यादा पढ़ता हूं। दशकों से जुआ पत्थर खेल रहा हूं। कभी नहीं देखा। इतना अच्छा भाग्य। लेकिन एकदम अनजान है। मुझे गुरु मान लो। जब विदा होगा। यहां कमाल। जो पसंद हो उसे चुन लो। इसके अंदर, क्या इसमें कांच जैसी चमक वाला पत्थर है? क्या देख रहे हो? कितने लोग हैं जो मेरे पिताजी को गुरु बनाना चाहते हैं? मौका ही नहीं मिलता। मास्टर नी तो महान है। उन्हें गुरु बना लो। अब से मैं जो भी सामान बाहर भेजूंगा, उसकी एक वाजिब व्याख्या भी होगी। ठीक है। बहुत अच्छा। उठो 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 उठो। गुरु जी, प्रणाम। तुम मेरे द्वारा स्वीकृत एकमात्र अंतिम शिष्य हो। कल खाली हो तो आ जाना। मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलूंगा। उठो 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 उठो। गुरु जी, प्रणाम। तुम मेरे शिष्य हो, एकमात्र अंतिम शिष्य। कल खाली हो तो आ जाना। मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलूंगा। ठीक है, शुक्रिया गुरु जी। गुरु जी मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। अब मेरा जैद व्यापार में भी रसूख हो गया है। अरे, मास्टरनी, अरे, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। ये कल रात का है। अभी कुछ बेहतरीन कपड़े आए हैं। सील भी नहीं खुली है। बस आपके आने की देरी थी, देखिए ना। यह मेरी नई शागिर्द है। शु मियो मियाओ। उसे दुनिया देखने लाया हूं। अरे, मास्टर नी के शिष्य। तो स्वागत है ही। यह मेरा कार्ड है, संपर्क में रहना। नमस्ते प्रबंधक जो, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। कृपया। ठीक है। गुरुनी, आप पहले धीरे धीरे देखिए। मेरे पास अन्य मेहमान भी हैं। अच्छा, अच्छा। क्रिस्टल क्लियर जेड।
क्रिस्टल क्लियर जेड। गुरु, ये ब्लॉक कितने का है? कम से कम 20 लाख। 20 लाख 1500 में लूंगा तभी मुझे मुनाफा होगा। अभी तुम्हारे पास इतना भी नहीं है। गुरुजी, जब मैं पैसे कमाऊंगा तुम्हारे लिए एक खरीदूंगा, बड़ा कांच जैसा पत्थर। अरे वाह, तुम ये छोटी लड़की बड़ी बातें करती हो। पहले पत्थर पहचानना सीखो। देखो, ये सब बहुत बढ़िया कपड़े हैं। ये तो बादशाही हरा है। इतना छोटा सा टुकड़ा, इसकी कीमत 18 लाख है। गुरुनी,